अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। बड़े अरसे बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और एक बड़े अहम मौजू पे मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज से बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। इंसान ने इस कुर्राए अर्ज़ को जिसको अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े के तौर पर दिया, उसका ख़याल नहीं रखा। कार्बन एमिशंस इतनी बढ़ गई, पोल्यूशन इतनी बढ़ गई कि अब अर्थ को यानी ज़मीन को हील होने का वक्त भी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान उन ममालिक में सर फहरिस्त है, यानी वो फहरिस्त जो ममालिक क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अफेक्ट हो रहे हैं, उनके अंदर से पाकिस्तान का 8वां नंबर है। पाकिस्तान में हमने बड़े सालों से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात देखे और पिछले साल तो बेशुमार थे। ये बात आज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हम मानसून के सीज़न में बैठे हैं। मानसून सीज़न के अंदर पिछले एक हफ़्ते से मैं बहुत सारी जगहों पर फ्लड वार्निंग्स की खबरें सुन रही हूँ। बहुत सारे इलाकों से पता भी चल रहा है कि सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत में सैलाब आने की वजह से उन्होंने सारा का सारा पानी जो हमारे दरिया ब्लॉक किए हुए उधर से उनमें छोड़ दिया। उसकी वजह से भी सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। मानसून के सीज़न के अंदर भी तब्दीली आ गई है। मौसमियाती तब्दीली से अफेक्ट होने का ये भी मतलब है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर जो मौसम जिस तरीके से हुआ करते थे उसके अंदर चेंजेस आएंगी, वेरिएबल होगा। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार मैंने ख़ुद क्या फ़ेस किया कि सर्दियाँ तो लंबी चली, उसके बाद बहार भी आई, लेकिन गर्मियाँ आईं, बहुत शदीद आईं, लेकिन मानसून की बारिशें जल्दी होना शुरू हो गई। प्री मानसून किसी ज़माने में कहा जाता था, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा बारिशें हुई। ये मैं आपको इस्लामाबाद की बात बता रही हूँ। ऐसी सूरत हाल में ऑब्वियसली सवालात तो उठते हैं कि और क्या क्या होगा। और ये होगा कि जब सैलाब आएगा तो पूरे एरिया को कवर करेगा, यानी जितने एरियाज़ के अंदर सैलाब आएगा वो पूरा पानी से कवर हो जाएगा। और जब सैलाब गुज़र जाएगा तो कहत साली आएगी, और कहत साली आएगी तो वो भी बहुत शदीद होगी, यानी ड्राउट्स आएंगे। एक तरफ फ्लड्स, दूसरी तरफ ड्राउट्स। सूरत हाल बहुत कशीदा है पाकिस्तान के लिए। एक ऐसा मुल्क जो कि पूरी दुनिया की कार्बन एमिशन के अंदर जिसका हिस्सा सिर्फ 0.3% है, वो इस तमाम सूरत हाल से गुज़र रहा है, इस सज़ा से गुज़र रहा है, जो उस जुर्म की सज़ा से जिस जुर्म का वो उसने इर्तिकाब ही नहीं किया। तो सूरत हाल तो पाकिस्तान के लिए बड़ी गड़बड़ है। जहाँ फ्लड्स आ रहे हैं वहाँ कहत साली आ रही है, मौसम तब्दील हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इस बार भी सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर रखे। मुझे 2022 याद आता है इससे। 2022 में तकरीबन पूरा ही पाकिस्तान सैलाब से अफेक्ट हुआ था, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध। लेकिन एक सूबा जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था वो था सिंध। सिंध के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तबाही हुई थी। तकरीबन 20 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे अपने घरों से। माल मवेशी सब छोड़ना पड़ा। बहुत सारी जो सूरत हाल डेवलप हुई वो इस तरह से हुई कि कुछ जगहों से तो पानी बाद में उतर गया और कुछ जगहों पर आज भी पानी खड़ा है। अब इस तरह के मामलात में जहाँ आप कुदरत से लड़ नहीं सकते हैं, जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, जहाँ आपके हाथ बंधे हुए हैं, यू कैंट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, वहाँ बंदा बड़ा क्लूलेस हो जाता है, इंसान बड़ा क्लूलेस हो जाता है तो हम एक कठपुतली। तो वो वाले सैलाब ज़दगान के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई, जो सिंध के अंदर स्पेशली थे, इसलिए क्योंकि वो डिस्प्लेस थे बड़े अरसे तक। लेकिन यहाँ आई मस्ट अप्रिशिएट, जहाँ बहुत सारी तनकीद करते हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो हाउसिंग स्कीम, पीपल्स हाउसिंग स्कीम निकाली, उसके अंदर फ्लड अफेक्टीज़ को घर बना कर दिए, रेजिलिएंट हाउसेस बना कर दिए, जो कि सैलाब को एक तरह से फेस भी कर सके। नॉट जस्ट दैट, उनके लिए एक छत भी हो, उनके लिए एक ज़मीन भी हो, उनके लिए रहने की जगह भी हो, खुले आसमान तले उनको मच्छरों के भिनभिनाहट के अंदर उनको ना रहना पड़े, क्योंकि सैलाब भी एरियाज़ के अंदर वबाई अमराज भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। खुले आसमान तले इस तरह से रहना पॉसिबल भी नहीं रहता। तो एक ठिकाना पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया। वी ऑल्सो नो कि COP27 के अंदर भी पीपल्स पार्टी की शहरीन अमान साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी तगदो करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ मनवाया। सो आई डू फील कि यहाँ ये मेंशन करना भी ज़रूरी है। लेकिन इन द लॉन्ग रन हम लोगों को अपने आर्किटेक्चर में तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी, और इसलिए ज़रूरत होगी क्योंकि लोग जापान के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। उन्होंने अपने आर्किटेक्चर को इस तरह से तब्दील किया कि वो ज़लज़ले को टॉलरेट कर सके उनकी बिल्डिंग्स। अब ज़लज़ले से
बहुत कम लेवल पर उधर अमवात होती हैं, उनकी बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा रेजिलियंट हो चुकी हैं। तो इसीलिए हमें भी फ्लड्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाना अब हमारे लिए लाज़िम व मलज़ूम हो गया। उसके अलावा और कोई सद्देबाब इस मामले का है नहीं और कोई तरीका इसका है नहीं। सो वाइल आई अप्रिशिएट, आई ऑल्सो विश कि हमारी सारी की सारी बड़ी सियासी जमातें मिलकर हमारी ये जो आने वाले चैलेंजेस हैं, जिनको हम अभी से फेस कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में ये बढ़ जाएंगे, इनके हवाले से कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगी। सो कंसिडरिंग इट्स मानसून और बाकी ममालिक के अंदर जितनी भी तबाहकारियाँ हो रही हैं, इस हवाले से बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, आवर हार्ट गोज़ आउट टू देम एज़ वेल। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।